बच्चों आज से हम लोग अध्याय 2 का रिवीजन करेंगे। इसका नाम है बहुपद। किसका रिवीजन करेंगे बोलो? बहुपद। तो आप लोग वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर लें। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अध्याय है आपका 2। दूसरा अध्याय आता है बच्चों, इसका नाम है बहुपद। देखिए जरा, तो बहुपद में अगर बात करी जाए बच्चों, सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके कि कोई भी आपको ग्राफ दे दिया जाए। क्या दे दिया जाएगा बताओ? और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। वो कहेगा बताइए कि इस ग्राफ में कितने शून्यक बनेंगे। क्या बनेंगे? कितने शून्यक। ठीक, तो आपको इसमें बताने पड़ेंगे कितने शून्यक है। हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, वही उसके क्या हो जाएंगे? शून्यक बन जाएंगे। अगर एफ एक्स से पूछा जाए तो एक्स को अक्ष को देखेंगे और एफ वाई में पूछा जाए तो वाई अक्ष को देखेंगे। अधिकांशतः आपको एक्स अक्ष से पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा बताइए एफ एक्स के शून्यक कितने होंगे या शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा देखिए जरा, आपको डायग्राम बना मिलेगा। हमने दे दिया आपको, जैसे बच्चों इसको बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं बोलो? उसमें ये भी लिखकर आएगा कि ग्राफ एफ एक्स के लिए। किसके लिए बोलो? एफ एक्स के लिए। तो आपको इस प्रकार से ये लाइनें मिलेंगी। क्या मिलेंगी बोलो? इस प्रकार से लाइन मिल जाएगी। अब हम लोग को ये देखना है बच्चों, ये होता है एक्स अक्ष। क्या होता है बोलो? और इसको बोलते हैं बच्चों वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? जैसे एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके शून्य के निकालने के लिए हमें यह देखना है कि जो ये लाइन गई है ढलान के आकार की, ये कितनी जगह एक्स अक्ष को काट रही है। एक्स अक्ष सीधी वाली लाइन है ये वाली, इसको कितनी जगह कट कर रही है। यहां पर देखिए जरा, 1 2 और 3। तो बताओ इसकी शून्य कितने हो जाएंगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3 आ जाएगी। हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों शून्यकों की संख्या। कितनी आ जाती बताइए जरा? 3। अरे बात क्लियर है कि नहीं? अब तुम लोग बताना, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इस प्रकार का। बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। कितनी होगी? क्योंकि ये लाइन कहीं कट ही नहीं कर रही, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो? अरे क्लियर बात? तो बच्चों यहां पर शून्यकों की संख्या क्या लिख देंगे बोलो? सबसे पहले प्रकार के जो प्रश्न आते हैं बच्चों, ये वाले प्रश्न आते हैं। इनमें शून्यकों की संख्या बतानी होती है। तो जितनी जगह लाइन कट करे ये वाली एक्स अक्ष को, उतनी ही क्या हो जाएंगे? शून्यकों की। अरे निकाल लेंगे आप लोग आसानी से। यहां पर 3 आ गया, इधर क्या आ गया? 0। अब जो आगे प्रश्न आते हैं उनको जरा समझिए। अब कायदे के थोड़े प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ऐसा प्रश्न आएगा आपका विकल्प में आ सकता है और ज्यादा हो सके 2 नंबर में दे देगा। ठीक, लेकिन विकल्प में तो निश्चित होता ही। अब देखिए जरा आगे बच्चों इसमें आता है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद आता है? तो द्विघात बहुपद के लिए बच्चों अपन को पहले फॉर्मूले आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बोलो? देखो सबसे पहले आता है बच्चों द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। क्या आता है बोलो? द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले तो ये समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद क्या है। ओके, तो द्विघात बहुपद बच्चों ऐसा बहुपद होता है या ऐसा समीकरण होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो।
कौन सी घात बोलो? बच्चों यहां पर मैंने अगर मान ली कोई समीकरण दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसको बच्चों द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? हम कहते हैं सिंगल ऐसा लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये भी द्विघात बहुपद है। एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी मिलनी चाहिए? वर्ड में कहां देख रहे हो? एक्स की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए बोलो? 2 होनी चाहिए, उसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर? तो देखो सर, अब शून्य का मतलब होता है एक्स के मान। क्या होता है? एक्स के ऐसे मान जिनको इस समीकरण में रख दें तो समीकरण का मान बच्चों 0 हो जाए, शून्य हो जाए। शून्य से याद रखना, शून्य का मतलब शून्य, एक्स के ऐसे मान जिससे समीकरण कैसा हो जाए बोलो? शून्य हो जाए। तो यहां पर बच्चों एक शून्य को माना जाता है अल्फा, एक को माना जाता है बीटा। तो शून्य को का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। क्लियर? इसके बाद बच्चों आगे की बात करें अपन लोग, अब आता है शून्य को का गुणनफल। क्या आता है बोलो? शून्य को का गुणनफल। इसको बच्चों हम लोग अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करेंगे, बराबर होता है बच्चों सी बटे। क्या होता है? ये सूत्र होता है इसका, ये तो अपन को आना चाहिए। इसके बाद इसके अलावा भी सूत्र आते हैं। एक द्विघात समीकरण का तुलना का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण, या बच्चों इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बहुपद। क्या बोल सकते हैं? द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के तुलना का सूत्र, इसका प्रयोग करा जाएगा सवाल लगाने में। देखो अभी आएगा है। इसका सूत्र होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला आता है, अगर द्विघात बहुपद की बात करी जाए तो द्विघात बहुपद का ही आता है। किसका आता है बोलो? द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या किया जाएगा, आपको शून्य को का योग और शून्य को गुणनफल दिया जाएगा और वो पूछ लेगा आपको कि द्विघात बहुपद बताइए या द्विघात समीकरण बताइए। तो इसका सूत्र होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है। आपको एल्फा प्लस बीटा का मान मिलेगा, एल्फा इंटू बीटा का मान मिलेगा, इसमें रख दो, मामला फिट है। क्लियर बात? अब अपन लोग क्या करेंगे, इसके सवाल देखते हैं किस प्रकार से आते हैं। ओके, सवाल बहुत सरल होंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए जरा, सबसे पहले अपन लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो सवाल आता है, सबसे पहले हमने आपको दे दिया, पहले तो हेडिंग समझ लो क्या लिखी मिलेगी। वो कहेगा कि जो भी द्विघात बहुपद है उसकी शून्यक ज्ञात करो। क्या कहेगा बोलो? शून्यक ज्ञात करो और शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। इस प्रकार से बच्चों पूरा प्रश्न आता है आपके लिए। ठीक, प्रश्न बड़ा आपको दिख रहा है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल बहुत सरल है। देखो तरफ, जैसे बच्चों मैंने सवाल दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का दे दिया बच्चों 6। अरे क्लियर? आपको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य निकालकर हमें क्या करना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य के लिए मतलब होता है बच्चों गुणनखंड करना। क्या करना? हम लोग गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड आपके बनेंगे उसको करेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर करेंगे बोलो? और 0 के बराबर करने के बाद हम लोग निकल आएंगे आपके शून्य और फिर अपन लोग ये दोनों सूत्र लगा देंगे, सत्यता की क्या हो जाएगी? जांच। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अगर शून्य के निकालने तो समीकरण करो 0 के बराबर। किसके बराबर करो बोलो? अब करेंगे बच्चों इसके गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड करना अपन लोग जानते हैं। गुणा करने पर कितना होना चाहिए बोलो? 6। कितना चाहिए अपन को? और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 5। यहाँ पर चिन्ह देखा जाता है प्लस का है, प्लस का है ना, तो यहाँ पर देखा जोड़ने पर बनेगा, अगर माइनस होता तो घटाने पर। तो गुणा करे पे 6, जोड़े पे 5, 3 दूनी 3 और 2 करेंगे गुणनखंड अपन लोग, तो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करो 3x और माइनस के 2x। बच्चों ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और प्लस कितना लिखा गया बोलो? 6 बराबर क्या कर देंगे बोलिए? 0 के बराबर कर देंगे। स्क्वायर करो, कॉमन कुछ आ रहा है बोलिए जरा। एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा बोलो? x माइनस 3। इसमें क्या कॉमन आ रहा बोलो?
2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर बात है बेटा। इसके बाद जरा देखिए ध्यान से, दोनों कोष्टकों में संख्या सेम आ गई, मतलब आपका गुणनखंड सही बना है। यानी एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 3, एक में क्या लिख देंगे x माइनस 2। अरे क्लियर बात, बराबर किसके कर दोगे? 0 के। अब इन्हीं संख्याओं को हम लोग 0 के बराबर करके x के मान निकालेंगे, वही बनेंगे आपके शून्य। क्या बनेंगे बोलो? शून्य। देखो जरा यहां पर निकाल देते हैं हम, x माइनस 3 बराबर करो 0 के, तो बोलो x बराबर पक्षांतर करो, माइनस का 3 है, किसका हो जाएगा? प्लस का 3। इधर देखो x माइनस 2 बराबर 0, तो बोलो x बराबर कितना आ जाएगा? किसका आएगा? 2 प्लस का 2 आ जाएगा। अरे क्लियर बात। आगे देखिए, अब बच्चों यहां पर ये आपके शून्य निकल आए। अब इन्हीं शून्यकों को देखो, यही इन्हीं को कहा जाता है शून्य। ये x के जो मान निकलते हैं इन्हीं को कहते हैं अपन लोग शून्य, क्योंकि 0 के बराबर करके निकाले अपन ने, ये शून्य। अगर इनको इसी में रख देना तो पूरा समीकरण का मान 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 0। ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, जो एक शून्य का आएगा इसी को मान लो एल्फा। एल्फा कितना बन गया? 3। और दूसरा जो मान निकला इसको क्या मान लेंगे बोलो? बीटा। क्लियर। अब हेडिंग डाल देना यहां पर सत्यता की जांच। क्या डाल दोगे बोलो? सत्यता की। तो यहां पर सत्यता की जांच अपन लोग हेडिंग डालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इस समीकरण को लिखेंगे जो सवाल था। क्या दिया गया बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर। अब यहां पर करो द्विघात समीकरण से तुलना। किससे तुलना करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये होता है कि अपन लोग इससे तुलना करके एबीसी का मान निकालेंगे। यहां पर देखिए जरा, एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके साथ क्या लिखा है? ए। और यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या? नहीं है। जब कुछ नहीं है तो एक का गुणा सब में होता है। कितने गुणा होता है बोलो? यानी यहां पर अगर बात करी जाए बच्चों, ए का मान कितना होगा बोलो? 1। अब बी का मान निकालेंगे बच्चों, बोलो बी का मान कितना हो जाएगा? bx 5x यानी 5 हो जाएगा, लेकिन किसका होगा? 5 माइनस का। चिन्ह का विशेष ध्यान देना हम लोगों को, क्योंकि ये माइनस लगा है तो माइनस का आएगा। बोलो सी अकेला है, 6 भी अकेला है, तो सी का मान कितना होगा बोलो? अरे बात क्लियर है कि नहीं? तो बोलो सी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? इस प्रकार से अपन लोग एबीसी के मान निकालिए। अब लगाना है बच्चों आपको फॉर्मूला। क्या लगाना है? ये सूत्र लगाएंगे दोनों। शून्य को का योग, पहला सूत्र क्या आता बोलो? शून्य को का योग। सूत्र क्या होता है बताइए जरा? एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब अपन लोग इसमें रखेंगे मान। जरा एल्फा का मान देखिए कितना दिया गया? 3। और बीटा का मान कितना बोलो? तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2। एल्फा का मान 3, बीटा का मान 2 बराबर माइनस लगाओ। बी का मान देखो जरा कितना है बच्चों? बी का मान अपन ने निकाला था बच्चों माइनस के 5, ये लिखा है देखो। तो माइनस के 5 कोष्टक में रख दो, माइनस पहले से है, एक माइनस और आया तो इसको ब्रैकेट में रखो। बटे में ए का मान बोली जरा कितना दिया गया है? 1 रखिए बटे में। 3 और 2 बराबर, माइनस गुणे माइनस क्या होगा? अरे 5 बराबर 5 आ गया। क्लियर बात। देखो जांच हो गई कि नहीं? बराबर आया, इसी को बोलते जांच। अभी एक और जांच करनी पड़ेगी एल्फा इंटू बीटा की। एल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है बोलो? सी बटे ए। देखो एल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या है? सी बटे। इसको लगाइए। एल्फा की वैल्यू कितनी है जरा देखिए जरा ध्यान से। बीटा की वैल्यू बोलो बराबर, सी का मान बोलिए जरा। देखो ये लिखा सी का मान 6 और बटे ए का मान 3 दूनी 6 बराबर। बोलो बराबर आया कि नहीं आया? इस पर क्या बेटा? एक का भाग देंगे 6 में 6 ही आएगा, एक का भाग किसी में तो उतना ही आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आते हैं द्विघात समीकरण संबंधित प्रश्न। इनको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद सुनो एक सवाल और इससे आता है, जरा उसको भी देख लीजिए। ये तो सिद्धिकरण हो गया जरा अपना। द्विघात समीकरण आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा। क्या दे देगा? वो कहेगा यदि एक शून्य 2 है, कितना है बोलो? तो के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो बोलो? के का मान ज्ञात करो। अपन को बच्चों के का मान ज्ञात करना है। एक शून्य का आपको 2 दिया गया है और साथ में समीकरण ही मिलेगा। समीकरण दे दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 3x या 3 के दे दिया और प्लस के 5 बराबर 0। बच्चों ये समीकरण है आपका। क्या दिया गया बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस के 3 के प्लस के 5। अपन को इसमें एक शून्य 2 दिया गया है और के का मान निकालना है।
हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। आता ही ये निश्चित है बिल्कुल कि आएगा पेपर में 100 में 101%, चाहे विकल्प में दे दे या 2 नंबर में दे दे। ओके, तो देखिए जरा हम लोग को क्या करना है बच्चों, जो शून्य दिया जाएगा उसको अपन लोग x की जगह रख देंगे। बताइए शून्य क्या होता है, x का मान होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, x बराबर कितना रखने पर, बताओ 2 रखने पर। x बराबर 2 रखना है और समीकरण को 0 के बराबर कर देना है। तो जहां जहां x है बच्चों वहां पर कितना रखेंगे बोलो, 2 प्लस 3k और प्लस के 5 बराबर किसके कर दोगे बोलो, 0 के बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करो, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 3k प्लस के 5 और बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 0। हल करेंगे आगे, 4 और 5 कितना होगा बोलो बच्चों, 9 हो जाएगा। तो इधर 3k और प्लस के कितना हो गया, 9 बराबर 0। तो 3k बराबर कितना आएगा बताइए जरा, माइनस के 9, 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका बताओ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k बराबर आ जाता है आपका -3। अरे क्लियर बात है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपना एक k का मान भी निकल आया। इतने प्रकार के प्रश्न जो है द्विघात बहुपद से पूछे जाते हैं, जो कि आपको बहुत भली भांति आनी चाहिए। ओके, तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, आपको सूत्र आने चाहिए। एक बार फिर से अपन लोग 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं। सबसे पहले आएंगे शून्यकों की संख्या निकालना। तो शून्यकों की संख्या में हमें क्या करना है, जितनी जगह इस लाइन को काटा जा रहा है उतने शून्य हो जाएंगे। देखो 1 2 3 और 3 जगह काटा जा रहा है बेटा, तो शून्य कितने हो जाएंगे बोलो, 3। यहाँ पर कोई लाइन कटी नहीं रही, तो शून्य क्या होंगे बोलो, 0। इसके बाद अपन लोग सूत्र से सवाल लगाएंगे। तो अपन ने सूत्र लिख लिए सारे, इनका प्रयोग किया जाएगा। ओके, इसको लिख लीजिए, इसके बाद जो भी अपना रह जाएगा सो अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके ठीक, तो सही बच्चे वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से देखें, और अगर कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।